तब में प्राण। खुशबू का पता करती है। नमस्कार, मैं कृष्णा और इस समय आप आईडी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त मैं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिड़ला छात्रावास में मौजूद हूं, छात्रावास ए में। और मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, इनका जो चर्चा मैं बता दूं कि तमाम सोशल मीडिया में तमाम ऐसे एंकर और तमाम ऐसे टीवी में भी चल चुका है। मैं आपसे इनसे व्यक्तिगत में परिचय कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं इनसे इनकी शुरुआती जो आपने करियर जो गाना का था, आपने सबसे पहले कहां से और कहां से आप में जगह ये उत्साह कि मुझे गाना चाहिए, और गाने के क्षेत्र में आप कहां से आए? जी, वैसे मैं गाने के क्षेत्र में पहले से ही रहा हूं। जब मैं बाल्यावस्था हमारी थी तब से ही, तो उस समय हो गया ऐसे ही गांव के जिसे कहते हैं सोहर ब्याह दादरा ये सब गाया करते थे, भजन वजन गाया करते थे। लेकिन अभी हाल ही में जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आया तो यहाँ आकर के हम जो है तो रहने लगे। फिर कुछ गाने सुने यूट्यूब में संस्कृत के, जिन्हें पंकज झा जी ने गाया है। जी, हिंदी गीतों को संस्कृत में अनुवाद करके खुद से उन्होंने गाया है। और इसको सुन करके हर संस्कृतज्ञ के मन में ये होता है, हम संस्कृतज्ञ तो नहीं है परंतु हर संस्कृत पढ़ने वाले के मन में, संस्कृत पढ़ने वाला मैं हूं इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले के मन में एक उसके प्रति अलग ही अपना वो होता है, आकर्षण होता है संस्कृत के प्रति। तो इस गाने को सुनकर हमारा भी आकर्षण होना, हमें भी आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना स्वाभाविक था मेरा भी, और मैं भी अट्रैक्ट हुआ। इस गीत को हमने याद किया, इन गीतों को, और गाना शुरू किया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये इंद्रजीत साकेत ने इन गीतों का अनुवाद किया है। वस्तुतः हमने नहीं अनुवाद किया, इन गीतों के अनुवादक और गायक तो पंकज झा जी हैं। और भी ऐसे गाने हैं जिनके अनुवादक बुद्धि प्रकाश जी हैं, आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी, और गायक आदरणीय राजेश उपाध्याय जी हैं। तो ये सब है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो पहला गाना कौन सा था जो अचानक से समाज में गया, अपने देश में गया और लोगों को झकझोर करके रख दिया? आपका नाम जो है कि वहीं से जो है कि लोगों की जुबान पे आने लगा। और आपको एक बात और बता दें कि इनको चुटकी के भी नाम से जाना जाता है, इनकी चुटकियां काफी फेमस है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरीके से चुटकियों का इस्तेमाल करके जो है कि संगीत को लोगों को दिलों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले आप अपना जो शुरुआती दौर के जो शुरुआती गाने थे उनमें से एक कोई गाइए और चुटकियों का इस्तेमाल करते हुए, जो कि मैं अपने तो देखिए, ये हमारी चुटकियां ही हैं जो हमारे गाने की सुंदरता में शोभा बढ़ाती हैं। बाकी हमारा स्वर वैसा नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत मैं कहता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं इसलिए मैं कहता हूं। तो अब आप सुने बिना किसी भूमिका के। गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इसका संस्कृत अनुवाद पंकज झा जी जो बनाए थे उन्होंने किया। इसको हम आपको सुना। प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम्। प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम्। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रामानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः माम जीवने आगच्छ। शनैः शानैः माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतामे। शतमेलने जानीहि ज्ञापने। सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये। निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुप्रिये। सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये।
निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुहृदे तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नृत्यानि गायानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ शनैः शानैः मम हृदयं चोरय तव मम युग जीवन सुसयुग श्रावयामि दहन्तुं सर्वान् त्वं सदूरेऽहम् एकाकी शाखीरे प्रार्थये सदा परमेशाम् त्वं विना दिन मम गतमेक वर्षं मम भव दुर्दशा स्थितिशान् सर्पान् मम विज्ञापय प्रत्यवर्तय कदापि त्वं मम पर्तयेहि शायेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुप्रिये प्राप्य सर्वं गातं मे त्वां विना सुरमे शायेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुप्रिये प्राप्य सर्वं गातं मे त्वां विना सुरमे तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ शनैः शानैः मम हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतमे शतमेलने जानीहि ज्ञापने शतमेलने जानीहि ज्ञापने शतमेलने जानीहि ज्ञापने। क्या बात है, क्या बात है। आज मैं उन युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं जो कि बेहद अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, इंग्लिश को इतना महत्व दे रहे हैं। मैं एक चीज देखा जो संस्कृत के माध्यम से इन्होंने सीधे दिल को छू रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इस जो एक अंग्रेजी की तरफ जो दुनिया आपातापी मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, वहां पर भी ये संस्कृत को इतना बखूबी निखार कर और चुटकियों के माध्यम से दिलों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है। इंद्रजीत जी, आपने शुरू में जो बताया कि सोहर वहर का भी आप नाम ले रहे थे, जी। तो अगर मैं अपने दर्शकों को अगर चाहूंगा कि आप एक सोहर का भी 2 लाइन आप सुना दें तो। अरे देखिए, हम मध्य प्रदेश के हम रहैया यहाँ जी। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जनपद है। जनपद भले छोटा है लेकिन उसमें राजा गुलाब राय जैसे महाराजा पैदा हैं। और रीवा देखिए बहुत चर्चित परिचित जगह है। ओकर हिस्ट्री पढ़े इतिहासों में यमुना प्रसाद शास्त्री जैसे वीर योद्धा वहां से भी जन्म लीन है। तो वहां के हम रीवा के, और यह हमार बघेलखंडी एक बोली है, मातृभाषा है जी। तो बघेलिन में लोग गीत गावत करत हम। तो ये गीत है, बहुत करुण कहानी उसमें है। कहानी वह ऐसा है कि जब भी जिनके पास पुत्र नहीं होता है, संतान नहीं होता है, तो गांव में लोग उसका ताना मारा था। तो वो जो है माता गंगा के पास वो औरत आई के जो है था, उनसे कहा थी कि माता केवल आप हमका एक लहर दे के हमका है पापिन का डुबाइला है संसार में, हमरे जैसे लोगों का जियब अधिकार कौनो नहीं है, जियब उचित नहीं है, ऐसा कुछ। तो इस पर एक सोहर गाई गई थी, लोग गाते हैं हमारे यहाँ। गंगा किनारे ठाड़ी तिरिया दुख रोवई, तिरिया दुख रोवई हो। गंगा ये कौलहर जो तू दे तू, पापिनी का डूबऊ तू, पापिनी का डूबऊ तू। गंगा किनारे ठाड़ी तिरिया दुख रोवई, तिरिया दुख रोवई हो। गंगा ये कौलहर जो तू दे तू, पापिनी का डूबऊ तू, पापिनी का डूबऊ तू।
इस पर गंगा माता पूछती है कि आखिर तुम क्यों डूबना चाहती हो, क्यों पापीन हो। पूछती है कि किसने तुमको दुख दिया, क्या तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे नैहर यानी मायके में किसी ने दुख दिया, या तुम्हारे सास ससुर, या तुम्हारे पिया परदेश चले गए हैं, तुम्हारे पति परदेश चले गए हैं। कैसे गंगा पूछती है, संवाद इसमें होता है। धूं तोरे सास ससुर दुख धूं, तोरे नैहर दुख धूं, तोरे नैहर दुख हो, तेरी यादों तोरे पिया परदेस, डूबन काहे आयु, मारन काहे आयु हो। तो फिर स्त्री कहती है, ना मोरे सास ससुर दुख ना, मोरे नैहर दुख ना, मोरे नैहर दुख हो, मैया ना मोरे पिया परदेस, कोखिया दुख रोयं, कोखिया दुख रोयं। यानी मेरे न मेरे नैहर में किसी प्रकार का दुख है, न मेरे ससुराल में किसी प्रकार का, न मेरे पति प्रदेश में है। अगर दुख है तो केवल कुखिया दुख रोयं, मेरी कुक्षी से किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ, इसलिए हमें दुख है। क्या बात है। तो ऐसे सब करुण रस की मतलब ये आपने अभी संस्कृत में जो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, उस गाने को आपने सुना संस्कृत में, और अभी करुण रस से भरा हुआ ये सोहर था जो इंद्रजीत जी अभी सुनाए आप लोग को। ये तो बहुत बड़ी है, ये तो छोटा सा ही, आपने 2 लाइन कहा तो 2 लाइन से 4 लाइन बढ़ेगा। जी बिल्कुल, उसी से पता चल जाता है कितना करुण भरा हुआ है। क्योंकि ये कोख का यहाँ पे अर्थ ये है कि जो जन्म देते हैं, जो उनकी कोख यानी कि उनके पास बच्चे नहीं थे। कुक्षी यानी गर्भ से किसी संतान की प्राप्ति नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा ये भी दिखाऊंगा कि इनके, मैं इस समय बिरला छात्रावास बीएचयू में हूँ, तो यहाँ पे इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट भी पड़े हुए हैं, जैसे कि ढोलक रखा हुआ है और इधर से हारमोनियम रखा हुआ है। और ये क्या है इंद्रजीत जी, ये क्या है, आप थोड़ा सा बजा कर दिखाएंगे? ये जाइलोफोन, इसे जाइलोफोन काठ तरंग इसे हम। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसका भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। अच्छा, क्या रुके कुछ बजाते हैं। हाँ हाँ, ढोलक वाला कोई रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है कोई बजाने के लिए। अब ढोलक वादक तो कोई बात नहीं, इसको मेंटेन कर लेंगे, प्रयास करेंगे। अभी इसको मैं नया ही सीख रहा हूँ। अच्छा, जो और अपने से ही ये सब सीखा। अरे सुना रहा हूँ, ये देखिए आवाज आ रही होगी, ये बहुत मधुर हमको लगता है। फिर सुना रहा हूँ। आरती इसमें बजाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। जी ऐसे ये है। और देखिए, और अधिक आनंद लेने के लिए, क्योंकि हम देखिए अक्सर किसी न किसी साथी को बुलाकर फिर वो ढोल के साथ हम इसको बजाए हुए हैं, तो उससे हमारा एक चैनल है इंद्रजीत साकेत ऑफिशियल। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा। अभी इन्होंने अपना चैनल का जिक्र किया, क्या नाम है चैनल का? इंद्रजीत साकेत ऑफिशियल। मेरा आप सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब, इंद्रजीत साकेत करके चैनल को आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, और जरूर से उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ हम हमारी संस्कृति को जो निखारने का कार्य कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। अभी आपके हाथ में ये क्या है? ये माउथ ऑर्गन, दिस इज माउथ ऑर्गन, हिंदी में हम कहें तो हारमोनिका। इसका भी थोड़ा सा आप दिखा दे तो बड़ा। बिल्कुल। ये एक बहुत मतलब जो लोग मतलब व्यायाम नहीं करते, थोड़ा आलस भी लगता है, उनके लिए व्यायाम का भी बड़ा सुंदर साधन है। अच्छा, अगर इसको बजाते रहें तो व्यायाम की तरह ये व्यायाम भी होता रहता है। व्यायाम यानी सांसों से तात्पर्य है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब श्वास को भी आप हम लंबे समय तक खींच सकते हैं, इससे कई बीमारियां भी वो हो सकती हैं, दूर हो जाएंगी। तो हम आपको सुनाते हैं, हमको बड़ा फेवरेट गाना लगता है। हाँ बिल्कुल।
किसने जाना। क्या बात है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हुआ किसने जाना। जी, बहुत ही जबरदस्त जो है कि इन्होंने अभी सुनाया इसको। साथ में अभी अगर मैं एक बार मैं कहूंगा कि एक बार इनके कमरे को थोड़ा सा दिखाएं कि बिरला हॉस्टल में कितना छोटा सा कमरा है, लेकिन बात कमरे की नहीं है, बात यहाँ टैलेंट की है, बात यहाँ प्रतिभा का है। मेरा यहाँ जितने भी दर्शक अगर देख रहे हैं, अगर मेरी आवाज अगर उन साथियों तक, उन लोगों तक जा रही है जो इनके प्रतिभा को निखारने का कार्य कर सके, इनको एक बड़ा मंच दे सके, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके प्रतिभा को दिखाएं और एक बड़ा मंच दे ताकि पूरा देश देखे। लंदन टॉप करके कोई न्यूज चैनल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहली बार सुना था, आदरणीय सौरभ द्विवेदी जी। हाँ जी। तो वहां भी गया, बहुत अच्छा लगा हालांकि वहां। जी, एक लल्लन टॉप जो कि इस समय देश में बहुत ही जाना पहचाना जो है कि एक प्लेटफॉर्म है, सौरभ द्विवेदी जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। और अभी व्यक्तिगत बता रहे हैं कि उनसे भी मिलने का इनको जो है कि मिले और अपना क्या उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे और कि उन्होंने कहा तो नहीं, क्योंकि देखिए वो भी अपना भाई, वो उनके पास भी इतने लोग हैं, तो भाई उसमें अब हमसे विशेष तो पहचान नहीं, क्योंकि उनके लिए सब विशेष है। जी जी, तो इसलिए जो है हमें अपनी प्रतिभा का मतलब प्रदर्शन करने का वहां अवसर मिला। हमने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और हमें अपनी प्रशंसा से कोई इससे वो नहीं कि भाई वो हमें क्या कहें क्या ना कहें, इससे हमें जरा भी कोई वो नहीं। एक बात तो ये स्पष्ट है कि मैं इनसे मिला और खुद मैं इतना खुश हूं कि ऐसे मैं आज इनसे मिलकर बहुत ही खुश हूं। और एक बात जो मैं बता दूं कि इंद्रजीत जी को भले ही एक कहें कि देख नहीं सकते, लेकिन मैं उन छात्रों को और उन व्यक्ति को मैं ये संदेश देना चाहूंगा इनके माध्यम से कि जो हमेशा अपने किसी भी जो जबकि उनका सब कुछ सही है, हाथ है सही है, पैर सही है, एक दिमाग है, देख सकते हैं, लेकिन हमेशा दोष देते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे माता पिता ये नहीं कर रहे, मुझे भेज नहीं रहे हैं बाहर पढ़ने या लिखने के लिए, आर्थिक मजबूरियां तमाम गिनाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से हम सबको सीखना चाहिए, पूरे समाज के जितने भी वर्ग हैं सबको सीखना चाहिए कि एक इंसान जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तमाम ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं जिनको मुझे क्या बताऊं कि इसको बिना देखे जब अभी आप लोग को आरती सुनाए, उसमें एक एक बीन लगी हुई है, जैसे कि उसपे और अगर गलत जरा सा भी उसपे वो बीट किए तो वो दूसरा ही उसमें आवाज निकलेगी। तो उसको ढोलक नहीं था इसलिए, नहीं तो हमको और आनंद आता जब तक साथ में, क्योंकि ढोलक में एक ताल में बंध जाते हैं। जी जी, तो हमें ये रहता है कि हमें इसी के उसमें चलना है, लेकिन अब ये थोड़ा ऐसे में वो भटक जाते हैं। अगर ढोलक होती तो वो और सोने पे सुहागा होता। हालांकि ऐसे ही बहुत सुंदर लगा। तो अपने दर्शकों को मैं साथ ही ये भी बता दूं कि इंद्रजीत जी का जो सबसे लोकप्रिय गाना रहा, जो जिसके वजह से ये जाने गए, वो कौन सा गाना था इंद्रजीत जी? आप वो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, उसको हमने गाया जी। और फिर बाद में ये लोकप्रिय हुआ तेरी आँखिया का यो काजल। ये भी पंकज झा जी के द्वारा ही अनुवादित है ये। जी जी, हाँ। तो मैं सोचूंगा एक बार हमारे दर्शकों को ये भी आप गाना 2 लाइन सुना दें। तव नेत्रायोः काजालम। लग रहा है ऐसा कि मैं किसी ऐसे स्थान पे हूँ जहाँ पे ये संगीत का ही वर्चस्व यहाँ पे है। तो कौन है ये? देखिए, ये अशोक भैया हैं, ये हमारे सीनियर हैं। इनका म्यूजिक से मास्टर हो चुका है, म्यूजिक वोकल से अच्छा। हो गया है, और ये परफॉर्मिंग आर्ट के विद्यार्थी रहे हैं। तो काफी ऐसे जानते हैं, हमारे बहुत पहले से इनको हम जानते हैं। एक बार रात हुई और रात्रि में जो है, अब हमें कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, तो हमने इनको, नया नया परिचय हुआ था, भैया की तरफ भी हमने एक बार जो है तो इनसे फोन में कहा, और हम 2 मित्र थे, उन्होंने तुरंत हमें जो है तो रात्रि में शरण दिया और बहुत अच्छा लगा हमें। नहीं तो हमको लगा कि
हम स्टेशन पर ही सोना पड़ेगा हमें। वाह, क्या बात है। तो इंद्रजीत जी, जैसा कि अशोक जी के बारे में बता रहे हैं, और ऐसी मैं अपेक्षा भी कर रहा हूं कि अशोक जी भी जो है कुछ इंद्रजीत जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो आप लोग सुनना चाहेंगे इंद्रजीत जी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं इनका व्यक्तिगत थोड़ा सा मैं परिचय लूंगा कि कब से आप, जैसा कि बता रहे हैं कि अशोक जी, आप कब से इस क्षेत्र में आप हैं? मैं तो लगभग 10 सालों से हूँ, और नो डाउट इंद्रजीत जी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। अरे पूरे देश के लोग इनको जानते हैं, सोशल मीडिया पे इनके करोड़ों चाहने वाले हैं। इनकी वीडियो अपलोड होते ही लाखों करोड़ों में व्यूअर्स चले जाते हैं। जी जी, वो तो बिल्कुल मैं व्यक्तिगत जानता हूँ उसको। तो कितने वर्षों से आप इनको जानते हैं? इनको मैं जानता हूँ 1 सालों से लगभग। एक बार हमारे कमरे पे आए थे और हम लोगों ने काफी एंटरटेनमेंट किया था, और ऐसे मैं आता रहता हूँ इनके हॉस्टल पे, इनके कमरे पे इनसे मिलने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप भी जो है कि अपने से सीनियर बता रहे हैं, तो मैं कुछ चाहूंगा कि आप भी कुछ गुनगुना दें और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिर किस प्रकार की प्रतिभाएं यहाँ बीएचयू में हैं और लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। मैं आपसे भी चाहूंगा कि कुछ गुनगुना के हमारे दर्शकों को बताएं। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। मसला जब भी चिरागों का उठा तब यहाँ, मसला जब भी चिरागों का उठा तब यहाँ, फैसला सिर्फ हवा करती है, फैसला सिर्फ हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती